नमस्कार दोस्तों। आज की हास्य कथा का शीर्षक है दिवाली मिलन का दस्तूर। उन्हें बमों के शोर से दिक्कत नहीं है, उन्हें पटाखों के धुएं से भी कोई परेशानी नहीं है। हैरान तो वे अर्धांगिनी के फेस्टिवल शॉपिंग सिंड्रोम से तक नहीं हैं, पर उन्हें दिवाली मिलन के नाम से जैसे बुखार आता है। यूँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई दिवाली मिलन के लिए घर टपक जाए तो उससे मिलना ज़रूरी ही हो। आप अपनी घरवाली से कहलवा सकते हैं कि हमारे ये तो घर पर नहीं है, लेकिन बद्री भाई के पलायन की राह इतनी आसान नहीं है। चकित तो आप यह जानकर होंगे कि उनकी राह में प्रमुख बाधा वही शख्सियत है जिसके मुखारबिंद से अभी आप उन्हें झूठ बोलने की सलाह दे रहे थे, यानी कि श्रीमती बद्री, यानी कि बद्रियाइन। यूँ बद्रियाइन को भी मिथ्या वचन उच्चारने से कोई परहेज़ नहीं है, पर इस मामले में उनका मिजाज अपने पति परमेश्वर से सर्वथा विपरीत है। आगंतुक की झलक मिलते ही जहाँ बद्री भाई के मुख से हे राम ये कहाँ से टपक गया जैसे शब्द प्रस्फुटित होते हैं, वहीं बद्रियाइन उस विहंगम दृश्य को निहार कर मोरा पिया घर आया ओ राम जी की धुन पर थिरक उठती हैं। फलस्वरूप आगंतुकों का स्वागत करना बद्री भाई के लिए अपरिहार्य हो जाता है। हालांकि तहे दिल से वे इस मेजबानी के लिए राजी नहीं हो पाते। वे वार्ता की अवधि न्यूनतम रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। वे स्वयं कम से कम बोलते हैं और आगंतुक की गलत से गलत बात को भी सही बात है यार का प्रमाण पत्र देकर नस्थिबद्ध करते चलते हैं। ज़्यादा रुचि दिखाने पर बात बढ़ेगी और फिर मेहमान देर तक डटा रहेगा, यह आशंका रहती है। बद्री भाई मेहमान को जलपान कराने के पक्षधर नहीं हैं, तथापि यह विभाग बद्रियाइन के कार्यक्षेत्र में होने से बद्री भाई की शक्तियाँ अत्यंत सीमित हैं। लाभार्थी मेहमान के सोफे पर विराजित होते ही बद्री भाई को भयंकर किस्म की कसमसाहट होने लगती है। बद्रियाइन द्वारा देर तक चाय नाश्ता ना लाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रक्रिया के संपन्न हुए बिना तो मेहमान के उठने का सवाल ही नहीं है। बात बढ़ाती हुई बद्रियाइन को टोंकते हुए ये कहना कि अरे इन्हें चाय वाय नहीं पिलाओगी क्या, और प्रत्युत्तर में बद्रियाइन से डांट खाना, यह प्रत्येक मेहमान कथा का स्थायी अध्याय होता है। घंटे भर से डटे मेहमान के लिए बद्रियाइन द्वारा यह कहा जाना कि अरे अभी तो आए हैं, थोड़ा बैठने तो दो, बद्री भाई को बेहद दुखी कर जाता है। चाय आते ही बद्री भाई मेहमान को उसके ठंडे होने के प्रति आगाह करते हैं। फिर यह जानकर बहुत दुखी होते हैं कि उसे तो ठंडी चाय ही पसंद है। कब तो चाय ठंडी होगी, कब अगला उसे पिएगा और कब जाएगा। चाय का गर्म ही बनने का विधि का विधान बद्री भाई को बेहद कष्टप्रद लगता है। मेहमान के सोफा त्यागते ही बद्री भाई प्रसन्न हो उठते हैं। हालांकि वे जानते हैं कि यह मेहमान अभी गेट पर जाकर फिर से अटक जाएगा। गेट पार करते ही मेहमान को नई नई बातें सूझना बद्री भाई को बेहद निराश करता है। ना जाने क्यों बद्रियाइन को भी वार्ता हेतु वह स्थान बेहद पसंद है। बद्री भाई आसमान को तकते हुए दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए या बिजली गिर जाए या आसमान ही गिर पड़े, कुछ तो ऐसा हो कि गेट पर पड़े लोग खिसकें। गेट पर खड़े रहने के दरअसल गंभीर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सामने से गुजरता हुआ कोई बंदा बद्रियाइन द्वारा औपचारिकता में कहे गए आइए भाई साहब को गंभीरता से ले सकता है। तब उस दूसरे व्यक्ति के साथ अंदर बैठना, फिर जलपान करना, फिर चाय ठंडी होने में वक्त लगना और फिर बाहर खड़े होना, इस सारी प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति सुनिश्चित होती है। फिर उस दूसरे के साथ बाहर खड़े होने की स्टेज के दौरान कोई तीसरा व्यक्ति अंदर आने तैयार हो सकता है। नाभिकीय चैन रिएक्शन की तरह आगंतुकों की अनियंत्रित श्रृंखला के बनने का डर बद्री भाई को सदा भयभीत करता है। बद्री भाई ने कुछ दिन ऐसे घर की तलाश की थी जो हाईवे पर हो। घर से निकलते ही कदम उस सड़क पर पड़ें
जहां साए साए करते हुए ट्रक और हाईवा गुजरते हों। मेहमान के बाहर टिकने की स्टेज के विलोपन के लिए यह योजना एकदम उपयुक्त थी। फिर किसी ने उन्हें बता दिया कि हाईवे पर घर होने से उससे गुजरता हर व्यक्ति हर जान पहचान वाला मिलने के लिए अवश्य रुकेगा। इस चेतावनी के बाद बद्री भाई ने हाईवे विला की खोज भी स्थगित कर दी। बद्री भाई सचमुच बहुत चिंतित हैं, जाने कब तक चलेगा यह दिवाली मिलन। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।